हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास 10 मैथ सीरीज। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, ग्राफ से जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। सो एट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए पोलिनोमियल। A polynomial is an algebraic expression made up of constant and variables combined using addition, subtraction and multiplication where the power of the variables are non-negative integers. Polynomial एक algebraic expression है जो constant और variable से मिलकर बना होता है। Constant means fixed value जैसे numbers and variable means जिसका value change हो सकता है जैसे x, y, z. So एक polynomial कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है और इन्हें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जोड़ते हैं और जहां में वेरिएबल्स का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4 पर नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पोलिनोमियल का। x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये तीन एक्सप्रेशन जो है इसे हम पोलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो पोलिनोमियल्स नहीं है जैसे 2 रूट x प्लस 5 x टू द पावर 1/3 माइनस 6 नेक्स्ट 5 अपॉन x माइनस 4। ये तीन एक्सप्रेशन जो है इसे हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि इनमें वेरिएबल्स का पावर फ्रैक्शनल है और नेगेटिव है। जैसे रूट x को अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो ये होगा x टू द पावर 1/2 जो कि फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 5 अपॉन x को अगर हम न्यूमरेटर में लेके आए तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर -1 माइनस 4। क्योंकि वेरिएबल का पावर नेगेटिव है सो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। सो ये हो जाएगा नॉट पोलिनोमियल। And these are the examples of polynomial. Next is terms of a polynomial, coefficient, constant term and degree of a polynomial. पहले terms को समझते हैं। Each part of a polynomial separated by plus or minus sign are called its term. polynomial का हर एक पार्ट जो प्लस या माइनस साइन से अलग होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। इसे एक पोलिनोमियल से समझते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो इस पोलिनोमियल का टर्म्स है 2x स्क्वायर माइनस 5x और 6। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड विद ए वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। पोलिनोमियल में वेरिएबल का साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसे हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। इसे भी एक पोलिनोमियल से समझते हैं। 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सो इस पोलिनोमियल में x क्यूब का साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है सो x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा 6। सिमिलरली x स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 2। सो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब is 6. Similarly, coefficient of x square is 2 and coefficient of x is x के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है सो x का कोफिशिएंट -4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म। ए टर्म which contains no variable it's called a constant term. पोलिनोमियल का वो टर्म
जिसमें कोई भी वेरिएबल्स ना हो, सिर्फ एक फिक्स नंबर हो, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। इस पोलिनोमियल में 6 के साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, जो 6 जो है इस पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। सो 6 विल बी द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, next is degree of a polynomial. The highest power of the variable in a polynomial is called its degree. पोलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे बड़े पावर को उस पोलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, सो इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। डिग्री विल बी 2। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 5। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, सो इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 1। और एक एग्जांपल लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, सो इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल विल बी 3। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को मेनली हम दो बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है टर्म्स के बेसिस पर, दूसरा है डिग्री के बेसिस पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 5x, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, सो ये एक मोनोमियल है। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। जिस पोलिनोमियल में दो टर्म्स हो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 2x प्लस 5, इसमें दो टर्म्स है, सो ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। जिस पोलिनोमियल में तीन टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इस पोलिनोमियल में तीन टर्म्स है, सो इसे हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कांस्टेंट पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल whose डिग्री इज 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 7, इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, डेट मीन्स इसमें वेरिएबल का पावर 0 है, सो ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। नेक्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल whose डिग्री इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 2x माइनस 3। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, सो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल whose डिग्री इज 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, सो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल whose डिग्री इज 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, सो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। इफ px is a polynomial in x and k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equal k. अगर px x में एक पोलिनोमियल है
और k कोई भी एक रियल नंबर है तो उस पोलिनोमियल में x की जगह k रखने पर जो आंसर मिलता है उसे x इक्वल k पर पोलिनोमियल का वैल्यू कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ px 2x square plus 5x minus 4 at x इक्वल 2। हमें इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है x के जगह 2 रख के। सो सॉल्यूशन p ऑफ 2 into 2 square plus 5 into 2 minus 4। 2 square is 4, 2 4 is 8, 8 plus 10 minus 4, 8 plus 10 is 18, 18 minus 4 is 14। So x की जगह 2 पुट करके हमें इस पोलिनोमियल का वैल्यू 14 मिलता है। Next is zeros of a polynomial. A zero of a polynomial is the value of the variable that makes the polynomial equal to 0. वेरिएबल का वो वैल्यू जिसे पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है उसे उस पोलिनोमियल का 0 कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द zeros of the following पोलिनोमियल। फर्स्ट एक लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं 2x minus 1। नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। ओके, जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं। सो 2x minus 1 इक्वल 0। नेक्स्ट हम -1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये होगा 2x इक्वल 1। नेक्स्ट x इक्वल 1/2। सो इस पोलिनोमियल का 0 है 1/2। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। इसे भी इक्वल टू 0 रखते हैं। नेक्स्ट इसको हम फैक्टराइज करना होगा। सो 2 into 7 14। सो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 7x प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 एंड 2 into 7 14 माइनस 7 इक्वल टू 0। हम इसमें 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर में बचेगा x प्लस 1। इधर में माइनस 7 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर में बचेगा माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x एंड माइनस 7 इंटू प्लस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ 2x minus 7 equal to 0. So 2x equals 7, x equals 7/2. Also x plus 1 equal to 0, x equal -1। इस पोलिनोमियल का 2 जीरोस आता है, एक है 7/2 एंड दूसरा है -1। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। अब हम समझेंगे ग्राफ की मदद से जीरोस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। पोलिनोमियल के जीरोस ग्राफ के उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच करता है।
इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पोलिनोमियल लेते हैं 2x प्लस 3। ग्राफ बनाने के लिए हम px को y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा y इक्वल 2x प्लस 3। अब हम इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज का एक टेबल बनाते हैं। सो x y इक्वल 2x प्लस 3। एक बार x के जगह में -2 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। सो -2 पुट करने पर 2 इंटू -2 -4 एंड -4 प्लस 3 -1। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 4 प्लस 3 7। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट वन इज -2, -1। सो x में -2 एंड y में -1, तो ये कुछ इधर होगा। नेक्स्ट इज 2, 7, 2, 7, तो ये हो जाएगा 2, 7 एंड -2, -1। नेक्स्ट हम ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब हम देख सक रहे हैं कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस को -1.5, 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हो जाएगा -1.5 या फिर -3/2। इसको डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये -1.5 हो जाएगा। सो ये पॉइंट हो जाएगा -3/2, 0, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट्स 0 है। सो इस पोलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा -3/2। इसको वेरीफाई कर देते हैं। 2x प्लस 3। अगर हम x के जगह में -3/2 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3। ये 2 एक 2 कट जाएगा, तो -3 प्लस 3 इक्वल 0। हेंस वेरीफाइड। याद रखिए, एक पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट या टच करता है उस पोलिनोमियल का उतना ही जीरोस होता है। जैसे अगर x एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करे तो 1 0, अगर दो जगह इंटरसेक्ट करे तो 2 zeros, और अगर तीन जगह इंटरसेक्ट करे तो 3 zeros। और एक चीज याद रखिए कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला शेप का होता है। ये यू शेप को हम पैराबोला शेप कहते हैं। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ एस शेप्ड या फिर वेव शेप बोल सकते हैं। Our last and most important topic is relationship between zeros and coefficient of a polynomial। अब हम समझेंगे polynomial में zeros और इसके coefficient के बीच क्या relation होता है। So for a quadratic polynomial x square plus bx plus c where a is not equal to 0, let the zeros be alpha and beta। हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां a b c कोफिशिएंट्स है और a कभी जीरो नहीं हो सकता है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोस आता है
हम उन दो जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. देन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b by a and product of zeros अल्फा इंटू बीटा इक्वल c by a. अगर हम इन दो जीरोस को ऐड करें तो हमें माइनस b by a मिलता है, और अगर हम इन दो जीरोस को मल्टीप्लाई करें तो हमें c by a मिलता है. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक पोलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. हियर a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 5 एंड c इक्वल 6. इस पोलिनोमियल में a हो जाएगा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. सिमिलरली x का कोफिशिएंट माइनस 5 है, सो इसमें b हो जाएगा माइनस 5 एंड कांस्टेंट टर्म 6 है, सो इसमें c हो जाएगा 6. अब हम इस पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0. हम इसमें से x कॉमन लेंगे, सो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड हियर माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0. ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ x minus 3 equal to 0, x equal to 3 and x minus 2 equal to 0, x equal to. सो हमें इस पोलिनोमियल का जीरोस मिलता है 3 और 2. सो इसमें अल्फा हो जाएगा 3 एंड बीटा हो जाएगा 2. अल्फा इक्वल 3 एंड बीटा इक्वल 2. अब हम ये रिलेशन वेरीफाई करते हैं. वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b by a. अल्फा है 3, बीटा है 2, b है माइनस 5, सो ये हो जाएगा माइनस 5 और a है 1. सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 एंड माइनस प्लस 5 अपॉन 1 5. नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा c by a. अल्फा है 3, बीटा है 2, c है 6 एंड a है 1. 3 इंटू 2 6 एंड 6 अपॉन 1 6. सो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence the relation is verified. Similarly, for a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0, let the zeros be alpha, beta and gamma. हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं. ये क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां a, b, c, d कोफिशिएंट्स है और a कभी जीरो नहीं हो सकते. हमें पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोस आता है. उन 3 जीरोस को हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं. सो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस b by a एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा c by d एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस d by a. So with this we have completed the introduction and theory part of this chapter. I hope all the concepts are clear to you. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you students for watching.